नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पटना में प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और जीएस पेपर का सेट नंबर 12 इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वही सेट है जो वहाँ पे ऑफलाइन करवाया जा रहा है और ऑफलाइन जब टेस्ट होता है ना, वहाँ पे रैंक दिया जाता है। अधिकतम कितना आता है, न्यूनतम कितना आता है, एवरेज कितना आता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 90 से 95 ये फर्स्ट रैंक का आता है। जैसे ये वाला सेट है, सेट नंबर 12, इसमें 90.15 यानी 90.15 नंबर वाला जो है नंबर 1 रैंक पे था। एवरेज अगर हम बात करें तो 60 से 70 जो है मैक्सिमम जो है, अधिकतम लोग लाए थे। 30% लोग फेल हो गए थे, 30% लोग फेल हो गए थे। यानी गुड अटेम्प्ट अगर माने, गुड कहने का मतलब काट छाट के अगर आपको 70 आ रहा है तो आप माने कि आपका रिजल्ट हो सकता है। तो इस सेट में यानी सेट नंबर 12 में हम जीके जीएस का सारे प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन है। तो सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है आपको याद रखना है, 8,848.5 मीटर कहीं कहीं देता है। यहाँ पे आप 50 भी लगा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन 50 और 48 दोनों नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा इसमें। तो ऊंचाई भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा गया है। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में, ये बिहार में है, मधुबनी एक जिला है। क्या वहाँ पे होता है? तो घरों या घरों के दीवारों में, आंगन में कहीं पे पेंटिंग बनाया जाता है और उसमें जो है चावल के रस, फूल का कलर, माने नेचुरल ढंग से जो है पेंटिंग बनाया जाता है। तो बिहार में मधुबनी जिला, ठीक। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे काजीरंगा नहीं है। बाकी आपका जो दिया गया है यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी यहाँ पे है, लेकिन काजीरंगा नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? ये क्वेश्चन है। तो सूर्यास्त के बाद भी यहाँ बात हो रही है ऊष्मा प्राप्त करने की, तो स्थलीय विकिरण के माध्यम से ही ये संभव है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? सही वाला आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। सही बात है, वन काटिएगा तो CO2 की मात्रा में वृद्धि होगा ही। दूसरा है कि CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता। ये भी सही बात है। अगर ऐसा कहा जाए कि सबसे भारी गैस तो CO2 है और ये जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत में रहता है और सबसे गर्म, वायुमंडल को गर्म करने का काम जो है CO2 का होता है। तो ये बात सही है। तीसरा है कि CO2 की वायुमंडल में मात्रा 0.03% है। ये भी सही है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? उपयुक्त में से एक से अधिक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किस पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? तो छानने की प्रणाली किस में होती है? जैसे हंस में होता है, बगुला में होता है ना। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्लेमिंगो, हंसाबार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिए, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? ये पूछा जा रहा है। देखिए, बहुत तेज तरार बच्चे भी धोखा खा जाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्नों में। कैसे कि जैसे ही पास्कल देखेंगे मार देंगे बी, लेकिन यहाँ पे उनको दिमाग लगाना है कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन अब बटा मीटर स्क्वायर। तो पहला भी तो सही है, पास्कल भी सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला? डी होने वाला। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका ना आंसर। तो इस तरह के ये दोनों जो ऑप्शन दिया दिया जा रहा है ना बीपीएससी के माध्यम से, तो ये दोनों के चक्कर में कुछ गलती ज़्यादा कर रहा है लोग। तो ध्यान से अपना बनाइएगा, ठीक है। आगे कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है? तो गुजरात, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। इसका यही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए,
बाकी को चेक कर लीजिए। कर्नाटक तो दक्षिण में है ना, तो कर्नाटक तो गुजरात में होगा नहीं, गुजरात तो पश्चिम है। गुजरात जो है महाराष्ट्र से ही अलग हुआ था, है ना, 1860 ईस्वी में। नहीं नहीं, 1960 ईस्वी में अलग हुआ था, 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था, है ना। तो कर्नाटक वाला तो छट गया, बिहार वाला भी छट गया, बिहार पूर्वी राज्य है, यहाँ पे कर्नाटक वाला छट गया, है ना। तो एग्ज़ाम में देखिएगा कि जो गलत ऑप्शन है ना उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, सही वाला अपने आप जो है निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। स्थान दिया है और दूसरी तरफ जो है पसंदीदा भोजन दे दिया है। तो भोजन दे दिया, ये जो है सीटेट में भी पढ़ना था, पर्यावरण में काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोवा में क्या खाते हैं बताइए? तो नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं गोवा में। तो गोवा का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कश्मीर में सरसों तेल में बनी मछली खाते हैं, तो बी का 4 हो जाए, 5 हो जाएगा यहाँ पे। और केरल में क्या खाते हैं? तो टेपियोका का नाम सुने होंगे ना, करी के साथ उबला टेपियोका, तो सी का 3 ही हो जाएगा। हांगकांग में क्या खाते हैं? तो पकाया हुआ सांप खाते हैं, डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा डी का। तो इसका आंसर मिलान करना पड़ेगा ना, इस तरह से आप मिलान करना पड़ेगा, मिला लीजिएगा। तो इसका सही आंसर देखिए डी होगा, ठीक। जिस तरह से हमने बताया उस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा फिर। चलिए, फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो घाना राजस्थान में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाकी के परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। खाली स्थान तत्वों में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होती है। तो यह अक्रिय गैस के बारे में चर्चा कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फुल होना चाहिए, मतलब कक्षा फुल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन से। तो आर्गन में भी होता है, क्रिप्टन में भी और नियॉन में भी होता है ना। 18 में भी होता है ना। इसका जब आप विन्यास लिखिएगा 2, 8, 18 इस तरह से, जैसे आर्गन 18 है, ये आप समझ चुके होंगे, अक्रिय गैस वाला है, ठीक। तो सभी में है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ना इसका आंसर, एक से अधिक, दो से अधिक, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा की यौन यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कैसा होता है? तो अभिभावक जो है जीन का आधा भाग इसका होता है, तो आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज खाली स्थान की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। तो आपको ये बताना मोस्ट इम्पोर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ आंसर होगा स्वपरागन, इसका आंसर होने वाला है स्वपरागन। अगला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा गया, चमगादड़ अंधेरी रात में भी अपना शिकार कर सकता है, इसका कारण क्या है? तो परावैंगनी किरण, है ना, परावैंगनी किरण इसमें है क्या? देख लीजिए कहाँ पे दिया गया, चौथा में है, पराध्वनि तरंग निकलता है, उसी से जो है अपना शिकार करता है। इको सिलिकॉन, इको सिलिकॉन खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन है इको सिलिकॉन, इसका आंसर ई होने वाला है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? टार्टेरिक एसिड का घटक कौन है, ये आपको बताना है यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड मिलता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर से टार्टरिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मिलान करने वाला है, और ये बहुत सिंपल भी है, इजी क्वेश्चन है और सबको आना चाहिए, है ना। एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ रोग है, तो विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है ना, तो एक का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। फॉलिक अम्ल यहाँ पे दे दिया है। विटामिन ए का तो जानते ही हैं, विटामिन ए का रतौंधी है, यानी सी का क्या होने वाला है? ए एक होना है। और विटामिन B1 के से बेरी बेरी होता है, इसी से मिलान कर लीजिए। इसका कौन मिलान में आ रहा है? ए आ रहा है, देखिए, एक का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, मिलान हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 कक्षीय। तो उभयचर जितने होते हैं ना, उभयचर, उनमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आ गया कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई यहाँ पे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर भी होगा, पास्कल भी होगा, है ना। तो उपयुक्त में से यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होने वाला है। अगला है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को
दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपको बताना है। तो रेनिन हो जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, ये हल्का प्रश्न में आता है। कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने की काम आता है? तो बुखार कम करना एंटीबायोटिक से भी होता है, है ना, ट्रिकुलाइजर्स से भी होता है। ये जो एक से अधिक आंसर वाला है, इसका डी आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट ही है, सत्य कथन आपको चुनना है। देखिए, यही ध्यान देना, सत्य और असत्य पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, तेज तर्रार लड़का भी, तेज तर्रार छात्र भी यहाँ पे जो है पीछे हो जाते हैं, गलती से रंग देते हैं, बाद में लगता है अरे सत्य था, असत्य था। इस तरह से ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। ये जो है सही बात लिखा गया है। कैसे? द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, जितना द्रव्यमान की वस्तु है वहीं उसका चेंज नहीं होता है, चेंज करवाता है आपका जी। पृथ्वी के ऊपर जाइएगा जी का मान घटेगा, नीचे जाइएगा जी का मान घटेगा, यहाँ तक कि विषुवत रेखा पर जाइएगा जी का मान न के बराबर होता है, ध्रुवों पर जी का मान बढ़ जाता है। तो भार बढ़ता है जी के माध्यम से, यानी कि अलग अलग स्थान पर जो भार बदलते रहता है, ठीक है। उसका भी कारण है, भार बराबर होता है एम जी, भार बराबर क्या होता है एम जी, तो जी पर निर्भर करेगा ना, तो इस तरह से। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि औसत रूप में यूरेनियम 92-235 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है? तो इसका आंसर है 2.5। अगला कि विश्व में सबसे अधिक ट्रांसजेनिक जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसका है, ये बताना है। तो सबसे अधिक इस समय मूसक का, यानी कि चूहा का है, मूसक। अब दोस्तों यहाँ पे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, हम तो जीके करवाने वाले हैं, तो देखते हैं अब जीके कहाँ से स्टार्ट है। मैथ रीजनिंग भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये एवरेज टाइप का है। अब जीके यहाँ से 48 नंबर से शुरू हो रहा है, इसे देखते हैं। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? अब नहीं वाला बताना है, देखिए ध्यान देना है, यही सब बात नहीं वाला बताना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गया है, ये तो गलत बात लिखा गया है। कटिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है ना। सर्वाधिक ठंडा जिला गया, ये सही बात है, सही कथन लिखा गया है। ठंडा जिला भी गया और गर्म जिला भी गया। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है, तो ये भी सही बात लिखा गया है, सही कथन है। तो दो कथन सही हो गया, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है, सही बात है। तो अब इसका आंसर क्या होने वाला, आप खुद ढूंढ लीजिए, है ना। नहीं वाला था, तो नहीं वाला था, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। नहीं वाला जवाब दीजिएगा ना, सही वाला तो अलग हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बिहार के भौगोलिक परिचय में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो बिहार उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण है क्या? ये तो गलत लिखा गया है, ये तो पूर्व पश्चिम वाला दे दिया है। बिहार की आकृति वर्गाकार है, नहीं, वर्गाकार नहीं है, आयताकार है। बिहार अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है, तो हाँ ये सही है। 24 से 27 याद रखिएगा, ये जो है अक्षांशीय विस्तार है। अगला है कि बिहार की पूरब से पश्चिम चौड़ाई है 345 किलोमीटर, ये गलत लिखा गया है। 345 उत्तर से दक्षिण वाला है ना, ये दोनों ए और डी जो है एक दूसरे का अपोजिट लिख दिया है, दोनों गलत लिखा है, तो नहीं है। तो नहीं, इसका क्या था, इसका सुमेलित है या नहीं, क्या पूछ रहा था? तो सुमेलित है वाला पूछ रहा था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सुमेलित है सी। अगर नहीं कहता तो एक से अधिक हो जाता, डी आंसर होता, इसका आंसर सी होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं कि बिहार किसान सभा की से कौन जुड़ा हुआ है? स्वामी सहजानंद, सही बात है, जुड़े हुए थे। करियानंद शर्मा, ये भी थे। राहुल संकृत्यायन, ये भी थे। तो इसका आंसर डी होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में एक रिसर्च के अनुसार सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो ये बृहस्पति हो गया है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह।
इसका आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है, दोनों का जो न्यायाधीश बनाया गया है, किनको बनाया गया है? तो एन कोटेश्वर सिंह को बनाया गया है। यह आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो महाराष्ट्र यहाँ पे ज़्यादा पदक जीता है और ये शीर्ष स्थान पर है, याद रखेंगे। अगला कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? 2022 वाला है, क्योंकि 23 वाला तो अभी हुआ नहीं है, तो 22 वाला अर्जेंटीना जीता है, याद रखेंगे। फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना जीता है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर होने वाला है पेरू। पेरू में जो है बढ़ते डेंगू के कारण वहाँ पे स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया गया है। ठीक है। अगला कि वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या बताना है, तो 3167 याद रखेंगे। 3167, ये 2019 में 2967 था और यहाँ पे 200 बाघ बढ़ गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किस शहर को बनाया गया? तो नई राजधानी अभी तत्काल में विशाखापट्टनम को बनाया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले तो हैदराबाद दोनों का सेम था, कहने का मतलब आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ कौन? तेलंगाना, दोनों का। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने अमरावती को बनाया राजधानी, घोषणा किया था। उसके बाद फाइनली अभी विशाखापट्टनम को बनाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के अध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है शुभ्रकांत पांडा, पहला ऑप्शन इसका होने वाला है। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सोन नदी हो जाएगा। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन है? तो सोन नदी का। आगे कि DRDO का अध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है। DRDO का अध्यक्ष जो है समीर बी कामत है, कामत याद रखिएगा, समीर बी कामत DRDO के अध्यक्ष। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करेंट का भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है प्लेटफॉर्म वाले यहाँ पे ऐड किए थे। ठीक है, ये तो मैथ रीजनिंग आ गया है, मैथ रीजनिंग आ गया है। ध्यान देंगे कहाँ से है, यहाँ से है। अब जीके यहाँ पे 81 नंबर से अब जीके स्टार्ट है। जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? 81 नंबर क्वेश्चन से अब जीके हैं, तो उसे जो है आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। अगला कि खाली स्थान सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोग के लिए जीत हार के सामना अक्सर हो। तो ये क्या है बताइए? तो ये लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक। अगला है खाली स्थान एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो ऐसा तो जीव मंडल में होगा ना, सभी प्रकार के जीव रहेगा, सभी प्रकार के जीव रहेगा तो जीव मंडल ही होगा ना इसका आंसर। आगे कि किस देश को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है? तो क्रिकेट का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को माना जाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इधर भी है। बीच बीच में मैथ आने से थोड़ा सा तक दिक्कत हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। वीडियो पसंद आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है ना। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? ये है। तो देखिए, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हो जाएगा ना। आज लोग संस्कृत बोलते थे और सबसे प्राचीन वैदिक काल का जो रचना है आर्यों ने किया था, वहीं पे संस्कृत आया था, तो संस्कृत सबसे यहाँ पे प्राचीन भाषा हो जाएगा। अगला है कि एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब वह होगा अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो ये अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला होगा। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा पूछ रहा है कि कहाँ पे है? तो इसका आंसर है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों यानी अस्थाई हिम में। जो अस्थाई हिम है वहीं पे जो है मृदु जल है सर्वाधिक।
आगे मिलान करना है। देखिए कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, ये बताइए। सुमेलित नहीं वाला आपको बताना है, ये सब पर ध्यान देना है, ठीक है। विटामिन B6 धान की चोकर राइस में होता है, ये तो सही बात लिखा गया है। विटामिन B12 कॉड यकृत तेल, नहीं यकृत तेल जो है विटामिन B12 नहीं होता है, ये गलत बात है। तो इसका आंसर कौन होगा? बी। ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर तो बी लगाइएगा ना, नहीं वाला। चलिए आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है, ये बताना है। तो बहुलक नहीं वाला बताना है। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये सभी तो बहुलक है, ये है नहीं वाला है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स हैं और ये कार्य दिया है। तो एल्ड्रोस्टेरॉन है, तो एल्ड्रोस्टेरॉन क्या करता है, इसका काम क्या है? तो गर्भ का संधारण करता है। ये देखिए इसका डी हो जाएगा। एक का चार वाला कौन है? तो ए है यहाँ पे। एक का चार वाला ए है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती हम बता रहे हैं। यहाँ पे एक का 3 होगा, लवण धारक हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन क्या करता है? तो स्त्रियों के यौन लैंगिक क्षरण को बनाए रखता है, लक्षण को बनाए रखता है। तो बी का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डी आंसर बता देता हूँ, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। आगे मैथ आ गया है, देखिए मैथ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घाट पेंटिंग का नाम इसके मूल स्थान से पड़ा। काली घाट पेंटिंग बताना है। तो काली घाट पेंटिंग ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर होगा कोलकाता। आगे की भारत के आर्थिक इतिहास पुस्तक का लेखक कौन था? आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक बताना है। तो इसका आंसर होने वाला है रमेश चंद्र दत्त। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के थे, तो राजनीतिक गुरु थे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजनीतिक गुरु। आगे की 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया था, ये बताना है। किस देश में आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सभी करंट है फिजी में, ठीक है। किसमें? फिजी में। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? जलवायु परिवर्तन में किस स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 8वां स्थान पे ये था। नेक्स्ट है कि दुम्हाल एक नृत्य रूप है जो किस क्षेत्र से प्रचलित है? दुम्हाल, तो दुम्हाल बताना है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये बताना है। तो सिग्मो उत्सव इसमें से कहीं भी नहीं मनाया जाता है, आंसर डी होने वाला है। भीमबेटका गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र जहाँ देखिए आपका भीमबेटका याद कीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाघ दिवस तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा की गई। तो बलवंत राय मेहता समिति आपको पता ही होगा, 67 में बलवंत राय मेहता समिति आपका त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसका जो है पितामह है, वो इन्हीं का अभी रूल लागू है त्रिस्तरीय में। अगला है कि भारतीय संविधान खाली स्तर लिपि में लिखित हिंदी के संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। तो कौन सा लिपि है? पता है हिंदी है ना, तो देवनागरी ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हल्का क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि क्या है? किसका संग्रह है गीतांजलि? तो गीतांजलि संग्रह है आपका कविताओं का संग्रह है गीतांजलि। आगे चलेंगे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा कोष खाली स्थान लाख तक मुद्रा ऋण प्रदान करता है। कितना मिलता है आपका लोन? तो 10 लाख मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। आगे की भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का पहला पूर्णतः कार्बनिक देश बन गया है? तो इसका आंसर भूटान होगा। ये करेंट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, हर सेट में इसको देख रहे हैं, ठीक है, भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी पूछा जा रहा है।
जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो जाम्बिया की राजधानी हो जाएगा आपका लुसाका। कहाँ हो जाएगा? लुसाका। इसका आंसर सी। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूषित जल। दूषित जल भोजन दोस्तों, दूषित भोजन खाने से जो है आपका पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल उपबंध के बारे में है? तो भाग आपातकाल है तो 18 भाग होगा। भाग कौन सा होगा? 18। और संशोधन किस में होगा? तो संशोधन भाग 20। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? बताइए कहाँ? तो यह अहमदाबाद। मिल मजदूर आपको याद होगा ना, अहमदाबाद। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और ये हमेशा याद रहना चाहिए। अगला है कि 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान तो सब जानता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है गौरी को हरा दिया था, है ना। तो पृथ्वीराज तृतीय कह सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान को तृतीय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन। तो इसका आंसर डी है, 70 साल होना चाहिए राष्ट्रीय पेंशन से जुड़ने का आयु। अगला है कि किस मंदिर को काला पेगोडा कहा जाता है? फेमस, हर बार पूछा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को जो है काला पेगोडा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शहरी स्थानीय निकाय, जहां आ जाए आप समझ जाइएगा कि नगर निगम के बारे में बात कर रहा है। तो शहरी निकाय आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है 1993 में। इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, वाईफाई का पूरा रूप पूछा गया है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होगा वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, याद रखेंगे। शेर खां के पिता कहाँ के जमींदार थे? तो सासाराम के जमींदार थे ना। सासाराम में शेरशाह का अभी भी मकबरा है, झील के बीच में देख सकते हैं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? ये क्वेश्चन है। तो मालवा का पठार हो जाएगा ना। अरावली राजस्थान में, विंध्य का कहाँ है? ये मध्य भारत में है। ये दोनों के बीच में मालवा का पठार है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राज्य 2022-23 में हाईएस्ट मार्केटिंग बोरोविंग वाले राज्यों के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। तो ये था पूरा जीके जीएस का सेट नंबर 12 का क्वेश्चन, और टोटल 80 क्वेश्चन था। इसमें कितना आप कर पाते हैं, कितना सही गया है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।